चलिए आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज एन आइडियल गैस विथ एन एडियाबैटिक एक्सपोनेंट वाई इज हीटेड, उसे वाई या गामा बोल सकते हैं हम, इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, लिखा है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर। इट एब्जॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ ए हीट, फ्रैक्शन ऑफ ए हीट एब्जॉर्ब इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज व्हाट। तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन ऑफ ए हीट एब्जॉर्ब होता है इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी का फ्रैक्शन हमें बताना है। तो इस लाइन का मतलब है हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन है हमें इंटरनल एनर्जी का बताना है, मतलब हमें डेल्टा यू अपॉन क्यू के बारे में बताना है। डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी, एंड डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं दैट इज एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट प्रेशर। तो एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर, तो 1 अपॉन गामा आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी शुड बी और राइट आंसर। टू सिलेंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू सिलेंडर कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, same amount of heat is given to both cylinder. If a temperature rise in cylinder A is T0, then the temperature rise in cylinder B will be what? तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो सिलेंडर है, हमारे पास एक केस में हमने फ्री पिस्टन रखा है, दूसरे केस में हमारे पास फिक्स्ड पिस्टन है। तो फ्री पिस्टन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि फ्री है तो कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा। फिक्स्ड पिस्टन है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास रहेगा सेकंड वाले केस में। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है बी वाला सिलेंडर है, तो फर्स्ट केस में कांस्टेंट प्रेशर है, सेकंड केस में कांस्टेंट वॉल्यूम है। हमने क्वेश्चन में गिवन है कि सेम अमाउंट ऑफ ए हीट हमने दोनों सिलेंडर को दिया है, तो हीट हमें सेम करना है, तो क्यू ऑफ ए बिकम इक्वल टू क्यू ऑफ ए बी। तो जैसा कि हमें पता है सेकंड केस में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट बिकम इक्वल टू डेल्टा यू, तो इसे हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी बिकम इक्वल टू व्हाट, दैट इज क्यू ऑफ ए। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रहा है तो एन सी वी डेल्टा टी। इनिशियल के केस में हमने सिलेंडर ए का जो टेम्परेचर हमने राइज आउट किया है वो हमारे पास टी नॉट है, तो हमारे पास फर्स्ट केस में टी नॉट आ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर है टेम्परेचर इसे मान लेते हैं टी डैश, तो टी डैश तक हमने राइज आउट किया है, तो यही टी डैश हमें फाइंड आउट करना है। सो टी डैश हमारे पास आ जाएगा दैट इज सी पी अपॉन सी वी इंटू टी नॉट। क्वेश्चन में गिवन है मोनो एटॉमिक गैस है, तो गामा फॉर मोनो एटॉमिक इज 5/3, सो 5/3 टी नॉट बिकम योर राइट आंसर, दैट इज टी डैश। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मास ऑफ ए ड्राई एयर एट एनटीपी इज कंप्रेस्ड टू 132 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम सडनली। इफ गामा इज 1.4 देन द फाइनल प्रेशर वुड बी व्हाट। तो वैसे बात है यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में है हमारे पास वॉल्यूम एंड प्रेशर का। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर सडनली लिखा है, मतलब ये पर्टिकुलर जो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा बिकम इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा बिकम इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो अब इससे बात है हमारे पास, तो ये जो पर्टिकुलर आएगा हमारे पास पीवी की पावर, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T2, इसे हम लिख सकते हैं V की पावर गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो P1 अपॉन P2 बिकम इक्वल टू V2 अपॉन V1 का पावर गामा। तो इनिशियली प्रेशर हमारे पास कितना है एनटीपी है, तो अब इससे बात है 1 ATM होगा, तो इधर हम 1 ATM लिख देते हैं। तो P2 भी हमारे पास ATM में ही आएगा, से मतलब हमारे पास से क्या वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड टू 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इनिशियली वॉल्यूम V1 ही, मतलब 1/32 ऑफ V1 हो जाएगा, तो V1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो
तो इधर आ जाएगा हमारे पास 32 की पावर गामा। गामा जैसा कि गिवन है हमारे पास कितना है, दैट इज़ 1.45 अपॉन 1.4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1.4 अपॉन 10 मतलब 7 अपॉन 14 अपॉन 10 आ जाएगा, मतलब 7 अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास 7 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो P2 बिकम इक्वल टू व्हाट, 32 की पावर, मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 7 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 7 दैट इज़ 128 इज़ योर राइट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ 128। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू सैंपल A and B of a gas initially at same temperature and pressure are compressed from volume V to V/2 isothermally and B is adiabatically. The final pressure will be what? तो हमारे पास क्या है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दो पर्टिकुलर सैंपल ऑफ ए गैस से इनिशियली दोनों का टेम्परेचर हमारे पास सेम है एंड प्रेशर भी दोनों का सेम है। एंड पहले वाले केस में हमारे पास आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के केस में PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है एंड एडियाबैटिक में हमारे पास PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट वाले केस में प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, सेकंड वाले केस में प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों केस में हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है क्या, वॉल्यूम तो दोनों केस में डिक्रीज़ होगा, तो दोनों केस में प्रेशर इंक्रीज़ आउट होगा। पर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम डिक्रीज़ आउट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर एट ए B दैट इज़ प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस एट ए NTP विल बी व्हाट। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो होता है हमारे पास, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ये होता है हमारे पास गामा इंटू प्रेशर NTP का पुट आउट कर देना है, डायटोमिक का गामा पुट आउट कर देने का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर आइसोमेट्रिक प्रोसेस इज नथिंग बट आइसोकोरिक प्रोसेस कुछ हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सो डेल्टा Q बिकम इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी योर राइट आंसर। द PV प्लॉट फॉर द टू गैसेस ड्यूरिंग द adiabatic process आर शोन इन फिगर। द ग्राफ 1 and 2 शुड corresponding respectively to what? मतलब हमें बताना है द PV प्लॉट फॉर द टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस आर शोन इन फिगर। इसका एक ग्राफ है शायद, सही बात है, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं किया। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है Y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रेशर है, यानी X एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे 1 रिप्रेजेंट आउट किया, इसे 2 रिप्रेजेंट आउट किया, ठीक है, 0/0। तो लिखा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडियाबैटिक प्रोसेस है एंड हमें बताना है कि इन दोनों 1 या 2 में से हमारे पास कौन सा डायटोमिक गैस है एंड कौन सा मोनोएटॉमिक गैस है। तो जैसा कि हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा होता है, V की पावर गामा हो जाएगा। तो अवश्य बात है हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाले केस में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ आउट हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज़ आउट कब होगा, सबसे ज़्यादा जब गामा जिसका ज़्यादा होगा। तो गामा सेकंड हमारे पास किसका होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो सेकंड वाले का गामा हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो गामा किसका सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ हीलियम का ज़्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट आंसर।
ठीक है, हीलियम मोनोएटॉमिक है एंड ऑक्सीजन डायएटॉमिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा।